हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज निफ्टी ने वैसा ही मूव दिया जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लोग एनालाइज कर रहे थे। अगर आप 2-3 दिन का या उसके पहले का एनालिसिस भी देखेंगे तो ये जानेंगे कि लगभग उसी तरह से मूवमेंट हो रहा है। हालांकि इंट्राडे मूवमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि मार्केट हैज़ टू गो डाउन। क्यों? पहला इलियड वेव स्ट्रक्चर उस तरह से बना हुआ है। दूसरा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कल के एनालिसिस में भी, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम लोग डेली चार्ट में सब एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने, आप जब पीछे करके और देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने क्या बताया हुआ है। देखिए मैंने बताया यहाँ से जो करेक्शन हो रहा था ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सब वेव्स है। कभी भी करेक्टिव वेव जो है 5 नहीं होता है, वो मैंने बहुत बार बताया हुआ है। करेक्टिव वेव हमेशा 3 होता है। इसका मतलब ये है कि ये वेव ए का सब वेव है, मतलब ये वेव ए है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जो बाउंस हम लोग देख रहे हैं ये वेव बी है। वेव बी जो है किस तरह से होता है, वेव बी जो है, वेव ए ऐसा है तो वेव बी इसके अगेंस्ट में जाएगा और वो हमेशा 3 सब वेव्स बनाएगा इस तरह से। तो वेव बी में 3 सब वेव्स बनना है, तो मतलब सब वेव ए जो है ये हो चुका है और 3 जो होता है वो उसी तरह से ए, बी और सी होता है। ये बी है और इसके बाद जो है वेव सी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ का जो बाउंस है वो मुझे लग रहा है कि ये वेव ए है, तो वेव बी इस तरह आना है, फिर वेव सी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फिबोनाची टूल के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं ये कहाँ तक नीचे आ सकता है। इसका फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट लेवल, अब देखिए यहाँ से यहाँ बहुत सारे लकीर लगा के रखा हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये जो फिबोनाची टूल मैंने लगाया फिबोनाची रेजिस्टेंस या फिबोनाची सपोर्ट के लिए, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से करेक्ट हो रहा है तो ये सपोर्ट है। पहला सपोर्ट क्या है, 23,743 में आया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,800 का, उसके जस्ट नीचे है, उसके अगल बगल ही है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद दूसरा है 23,361, ये 38.2% का फिबोनाची सपोर्ट है। और तीसरा है जो कि मुझे ये पॉसिबिलिटी, इसको मैं अभी रूल आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तीसरा जो है ये 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो 23,052 में आ रहा है, मतलब ये 23,000 के इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल में है ये। हालांकि ये कल होना है ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे जो है 50 मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज है बैंगनी वाला, ये रेड वाला जो है 50 मूविंग एवरेज है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर होगा ये कितना, 24,050-60 के अराउंड में। तो ये 24,064 में है 200 डे मूविंग एवरेज, ये एक सपोर्ट लेवल होगा। और 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 50 डे मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये अभी के लिए नहीं, पोजिशनल के लिए। और अभी के लिए मैंने दूसरा क्या कारण बताया था, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, ये मैं कल भी बता रहा था, उसके पहले दिन से बता रहा हूँ। देखिए ये हायर हाई बना, प्राइस ने हायर हाई बनाया और एट द सेम टाइम RSI ने लोअर हाई बनाया, मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस है। इस डाइवर्जेंस को बोलते हैं हम रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस।
तो ये भी आपको बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है यहाँ से एक सीधे ऊपर गया, ये अभी कुछ दिन कूल ऑफ होगा, ठंडा होगा, करेक्ट होगा, यहाँ से इधर होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या, ये यहाँ पर डोजी बना 22 अप्रैल को, और ये 23 अप्रैल को क्या बना, देखिए हैंगिंग मैन मैंने लिखा हुआ है। और ये आज को लगभग ये शूटिंग स्टार, थोड़ा सा छोटा है लेकिन शूटिंग स्टार है, मतलब कि इस हैंगिंग मैन को, ये डोजी था क्या, इंडिसीजन, हैंगिंग मैन बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये आज उसके नीचे सीधा गैप डाउन हुआ। अगर ये गैप डाउन नहीं होता यहाँ तो ट्रेंडिंग डे मिल सकता था डाउन साइड, चूँकि गैप डाउन हो गया ऊपर नीचे करके, ज़्यादातर एक रेंज में रहा। लेकिन जब ये क्लोज हुआ तो अब इसको देखिए छोटा सा शूटिंग स्टार है, मतलब इस हैंगिंग मैन को इसने कंफर्मेशन दे दिया है। अब जिनको शॉर्ट करना होगा, ये हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के वो शॉर्ट करेंगे, नीचे आएगा। लेकिन पोजिशनल में आप तभी कीजिए जब आप उसके बारे में जानते हो और रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क समझते हो, कैसे आप प्रॉफिट और रिस्क को मैनेज करोगे वो आप देख लेना, तभी आप करोगे। और जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मैंने बताया हुआ है डेडिकेटेड वीडियो पूरे डिटेल में, और मैं डेली जो ट्रेड करता हूं उसका एनालिसिस उसके हिसाब से देता हूं, और जब लाइव देता हूं तब भी बताते रहता हूं कि मैंने कहाँ एंट्री लिया, क्यों लिया और एग्ज़िट क्यों कर रहा हूं, टोटल चीज़ मैं बताता हूं, वो सब देखिए। और आप लाइव मार्केट में ही आपको डिसीजन लेने होंगे। लेकिन इसमें जो डेली के हिसाब से अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 24,350 और 24,500 का, और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नीचे की और जो है वो 24,200, 24,000 और 24,200, 24,000 और 23,800 का ये इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। इसके बाद आप देखिए इसमें अगर जाते हैं डेली 5 मिनट इंट्राडे चार्ट में, तो आपको पता चलेगा कि बायर और सेलर कहाँ कहाँ अभी मौजूद हो सकते हैं। तो सेलर यहाँ पर हैं, ये सेलर यहाँ है, यहाँ भी होगा, और जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो और यहाँ दूर में यहाँ पर बायर है, इस जगह का बायर का इसका स्टॉप लॉस कट चुका है, यहाँ का बायर होगा जिन्होंने पोजिशनली रखा हुआ है, और जो अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कुछ लोग यहाँ बचे होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ वाला बायर नहीं है, यहाँ होंगे। इसके बाद जो है स्टॉप लॉस नहीं के बराबर है, मतलब है कि 24,125 या 24,000 के आसपास आने के बाद जो है उसके पास नीचे नज़दीक में जो है ये सबको टारगेट करना मुश्किल है, और कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो अपर साइड में आपने देखा ये 24,350 आसपास तक जा सकता है। तो कल ये देखना होगा किस तरह से करता है। मार्केट आपको इतना आसानी से पैसे नहीं कमाने देगा, तो इसीलिए ये ऐसा भी कर सकता है, गैप अप ओपनिंग हुआ, एक हुआ रेंज में और दूसरा हुआ गैप डाउन। किस तरह से करता है, अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो थोड़ा दूर जाके ऐसे घूम सकता है, क्योंकि डेली चार्ट मुझे कह रहा है कि नीचे जाना है, ये कर सकता है, या विद इन रेंज होगा, कुछ दिन और कंसोलिडेशन करेगा उसमें, ये एक संभावना है, या वो दिन रेंज आके ये फिर नीचे जाएगा, गैप डाउन होगा तो गैप डाउन होके थोड़ा सा ऐसे करके फिर पुल बैक देके फिर नीचे आएगा। तो जो भी है आप उसमें देखिएगा, मेरे स्ट्रेटेजी को फिर से रिविजिट कीजिए और देखिए कि कैसे हैंडल करना होता है इंट्राडे मूवमेंट को, उस हिसाब से कीजिएगा। मैंने जो डेली चार्ट के हिसाब से रीजन बताया, आप वो सब रीजन देखिए। आपको क्या लगता है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? मैंने अपना रीजन बता दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एनालाइज कर दिया है, और इलेट वेव के बारे में अभी नहीं डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो भी मैंने यहाँ पे इस रेफरेंस में बता दिया है। तो आप
अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको क्या लगता है कल मार्केट किस तरह मूव करेगा और नेक्स्ट वीक में मार्केट ऊपर या नीचे कहाँ जाएगा, ये इसके बाद जो है अपना कमेंट नीचे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।